नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ क्लच के बारे में। क्लच से मीनिंग क्या है? जो इंजन की पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने का फंक्शन करती है उसको बोलते हैं क्लच। या दूसरे वे में बात करें कि जो क्लच है वो इंजन की पावर को लेके गियर बॉक्स पे पहुंचाती है तो वो है क्लच। तो इसका बेसिक फंक्शन है क्लच का पावर का ट्रांसमिशन करना, पावर को ट्रांसफर करना, एक जो मैकेनिज्म है उससे लेके दूसरे मैकेनिज्म पे ट्रांसफर करना। अब आज का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मींस किस तरह की आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमारी क्लच होनी चाहिए और किस तरह के फंक्शंस क्लच को करने चाहिए, किस तरह के फंक्शंस क्लच करे ताकि इजीली वे में हम पावर को ट्रांसफर कर सकें, इजीली वे में शाफ्ट को पावर पहुंचा सके जो कि इंजन की पावर होती है। वो शाफ्ट जो होगा वो गियर बॉक्स का रहेगा। इट मींस कि इजीली गियर बॉक्स पे पावर को पहुंचा सके जो इंजन की पावर रहेगी। अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट से मीनिंग जैसा मैंने बताया कि इसकी आवश्यकताएं, मीन्स किस बेसिस पे, किस थिंग के अकॉर्डिंग हमारी क्लच होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी हमारी आवश्यकताएं उसके हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहला कि ये इजिली पावर को एंगेज करे और डिसएंगेज करे। अब कौन सी पावर को एंगेज और डिसएंगेज करे? इंजन की पावर को, इंजन की पावर को एंगेज करे गियर बॉक्स पे और इंजन की पावर को डिसएंगेज करे ताकि पावर आगे गियर बॉक्स पे नहीं पहुंचने पाए। इट मींस जब हम इंजन की पावर को डिसएंगेज कब करेंगे? जब हम गियर्स की शिफ्टिंग करेंगे तो क्लच पेडल को प्रेस करना रहेगा, तो क्लच पेडल को प्रेस करेंगे तो डिसएंगेज कर देंगे, मींस पावर को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और एंगेज कब होगी वो पावर? जब हम लोग क्लच पेडल को रिलीज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये इजिली एडजस्ट हो जाए, इसकी जो एडजस्टमेंट हो वो बहुत इजिली हो, जो रिक्वायर्ड जगह है, जो रिक्वायर्ड स्पेस है वहां पे इजिली ये एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, ये सस्ती रहे, चीप रहे, मींस हमें बहुत कॉस्टली ना पड़े, बिल्कुल सस्ती पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये स्मॉल इन साइज रहे, व्हीकल में ऐसा ना हो कि ये स्पेस इतना लार्जर घेर ले कि हमें वहां इसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आए, फिट करने में प्रॉब्लम आए। तो ये इसकी जो साइज है वो स्मॉल होनी चाहिए। और ये जो फ्रिक्शन है, जैसे हाई टेम्परेचर की वजह से इंटरनली कोई फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको ये एबल करे, इसकी एबिलिटी हो कि प्रॉपरली उसको मेंटेन रखे। तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स। इट मींस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स इस तरह की क्लच होनी चाहिए। यदि इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारी क्लच रहती है तो मींस हमें बेस्ट उसकी एफिशिएंसी मिलेगी, बेस्ट वो वर्क करेगी। तो ये होती हैं रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ क्लच। फंक्शन से मीनिंग क्या है कि क्लच के किस तरह के वर्क होने चाहिए, काम होने चाहिए। सबसे पहला कि इंजन की पावर को इजिली एंगेज करे गियर बॉक्स के साथ में, मींस जब इंजन रन करता है तो उसका जो शाफ्ट है वो क्लच से जुड़ा रहेगा और जो क्लच का पेडल है उसको ड्राइवर रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा तो पावर एंगेज होगी और एंगेज किसके साथ होगी? गियर बॉक्स के साथ। तो मींस एक ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ये कि इंजन की पावर को लेके गियर बॉक्स पे पहुंचाए। तो ये पहला पॉइंट यही कहता है कि इस क्लच का काम होना चाहिए कि इजिली वे में उस पावर को एंगेज करे गियर बॉक्स के शाफ्ट के साथ में। सेम दूसरा पॉइंट इसके साथ कि किस तरह से, पहला तो एंगेज हो गया और दूसरा इसका रिवर्स हो गया, मींस अब उस पावर को जब डिसएंगेज करे तो इजिली ये डिसएंगेज हो जाए। ऐसा ना हो कि प्लेटें जो है हमारी उलझी हुई रह जाएं, प्लेटें आपस में ऐसी मैच रह जाएं कि वो अलग ही ना हो, तो मींस उस पावर को ये डिसएंगेज भी करे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जब क्लच पेडल प्रेस करेगा जो भी ऑपरेटर होगा, ड्राइवर होगा, तो वो जब
वो ड्राइवर प्रेस करे तो ये दोनों प्लेटें अलग हो जाए, इससे जो इंजन की पावर रहेगी वो इजिली डिसएंगेज हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ये स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करे, मींस स्मूथली ऑपरेट हो, स्मूथली इसकी जो जो प्लेट्स हैं वो वर्क करें, स्मूथली एंगेज हो जाएं और स्मूथली ही डिसएंगेज हो जाएं। और लास्ट पॉइंट है, इसका जो मेन वर्क है वो गियर्स की जब शिफ्टिंग हो तो उसमें ये प्रॉपरली हेल्प करे, स्मूथ वे में हेल्प करे। मींस जब गियर हमें फर्स्ट लगाना है हमें, तो हमने जब फर्स्ट गियर चेंज करने के लिए क्लच पेडल को प्रेस करेंगे, और क्लच पेडल को जब प्रेस करेंगे तो वहां पे गियर्स की चेंजिंग होगी, चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए सेकंड पे जाना है या फर्स्ट एंगेज करना है, फिर उसके बाद क्लच पेडल को रिलीज करेंगे तो आराम से वो शिफ्टिंग में मदद करे। तो ये फंक्शंस होने चाहिए या ये फंक्शंस होते हैं क्लच के। तो ये थे दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए क्लच की और क्या क्लच के फंक्शंस होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों।